नमस्कार दोस्तों। आज हम तर्क शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनको लेकर के एग्जाम में हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति है। ऑप्शन है तार्किक, अलंकारिक, कठिन, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, तार्किक। गणित की प्रकृति है वो एक तार्किक प्रकृति है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। ऑप्शन है अभ्यास के क्रम में, तार्किक क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, इन सभी में। तो गणित है वो एक तार्किक विषय है, इसलिए इसकी विषय वस्तु को तार्किक क्रम में हमें व्यवस्थित करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 होगा, तार्किक क्रम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, शर्मिला, सोनिका, विनेश, विजेता, चंद्रकला तथा सुमन सभी गणितीय प्रश्न हल करने में निपुण हैं। उनमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? दोबारा सुने। शर्मिला, सोनिका, विनेश, विजेता, चंद्रकला तथा सुमन सभी गणितीय प्रश्न हल करने में निपुण हैं। उनमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 होगा, तार्किक बुद्धि। क्योंकि इसमें बताया गया है कि गणितीय प्रश्न हल करने में निपुण है, और गणित क्या है, एक तार्किक विषय है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 होगा, तार्किक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 है, तर्क शक्ति के कितने सोपान हैं? तर्क शक्ति के कितने सोपान हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, 5। जॉन डीवी के अनुसार तर्क शक्ति के 5 सोपान हैं, और 5 सोपानों में पहला सोपान है समस्या की उपस्थिति। समस्या की उपस्थिति। दूसरा है समस्या की जानकारी। समस्या की जानकारी। तीसरा है समस्या समाधान के उपाय। 4 नंबर है उपाय का चुनाव, और 5 नंबर है उपाय का उपयोग। तर्क शक्ति के ये 5 सोपान हैं। पहला है समस्या की उपस्थिति, दूसरा है समस्या की जानकारी, और 3 नंबर है समस्या समाधान के उपाय, और 4 नंबर है उपाय का चुनाव, और 5 नंबर है उपाय का उपयोग। तो तर्क शक्ति के ये 5 सोपान जॉन डीवी के अनुसार हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, 5 होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 है, तर्क शक्ति के कितने प्रकार हैं? तर्क शक्ति के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 2। तर्क शक्ति के 2 प्रकार हैं। इसमें पहला है आगमन तर्क, और दूसरा है निगमन तर्क। तो ये तर्क शक्ति के 2 प्रकार हैं, आगमन तर्क और निगमन तर्क। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध कहलाता है। हमें बताना है कि गणित की जो शाखाएं हैं उनका आपस में क्या संबंध है। ऑप्शन है एकिक सहसंबंध, पारस्परिक सहसंबंध, गुणांक सहसंबंध, तार्किक सहसंबंध। तो गणित है वो एक तार्किक विषय है, और गणित की शाखाओं के मध्य सहसंबंध पूछा है,
इसलिए इनके मध्य है वो संबंध होगा, वो होगा तार्किक सहसंबंध। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, तार्किक सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है? गणित को किस प्रक्रिया का सार माना जाता है? ऑप्शन है वैदिक गणित का, आगमन निगमन प्रणाली का, मानव मस्तिष्क का, मानव विकास का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, आगमन निगमन प्रणाली का। गणित को आगमन निगमन प्रणाली का सार माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेखा गणित व तर्क शास्त्र में संबंध है। रेखा गणित व तर्क शास्त्र में संबंध है। ऑप्शन है कल्पना का, यथार्थता का, दूर का, निकटता का। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन 4 होगा, निकटता का। रेखागणित और तर्कशास्त्र में निकटता का संबंध होता है। रेखागणित और तर्कशास्त्र दोनों की प्रकृति ही तार्किक है। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 नंबर क्वेश्चन में हमें परिभाषा दे रखी है और हमें बताना है कि ये परिभाषा किसकी है और परिभाषा क्या है। तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है जिसको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता है। दोबारा सुने, तर्क उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को सम्मिलित रूप प्रदान करता है जिसको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता है। इसकी ऑप्शन है स्किनर, मन, डीवी, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, मन। ये मन के द्वारा दी गई परिभाषा है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, गणित तर्क संगत, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है, यह कथन है। गणित तर्क संगत, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है, यह कथन है। ऑप्शन है स्किनर का, डटन का, पियाजे का, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, डटन महोदय। ये जो परिभाषा है ये डटन महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा है। धन्यवाद।